ये वीडियो बनाने से पहले मैंने खुद सीयूटी एस्पिरेंट से पूछा कि अब गिनती के दिन बचे हुए हैं और आप सभी फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे, तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं। और बच्चों का कुछ ये कहना था, कुछ का कहना था कि इतनी बार पढ़ाई कर ली है कि अब पढ़ने का मन ही नहीं करता है, तो कुछ का कहना था कि इतनी बार पढ़ने के बाद भी अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बन रहा। कुछ बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ को डेटा और डेट्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कुछ बच्चों का कहना है कि वो अभी भी आलसी कर रहे हैं और कुछ बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए और उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, समझने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो में आपके साथ में 11 टिप्स शेयर करूंगा। इन्हें फॉलो करिए, सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। इससे पहले मैं आपको 11 टिप्स बताऊं और वीडियो को चालू करूं। जी हाँ, आपने थंबनेल में एकदम सही पढ़ा है। वीडियो में आगे मैं आपको फ्री मॉक्स के बारे में भी बताने वाला हूं। टिप नंबर 1, स्टॉप रीडिंग बुक्स। ये तो हम सबने करा हुआ है पास्ट में कि जो भी इमेज हमें अच्छी लगती है उसे हम अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना देते हैं, ये सोचकर कि जितनी बार मोबाइल अनलॉक करेंगे वो फोटो हमें दिखेगी। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, कुछ दिनों बाद हमें पता भी नहीं चलता, हम मोबाइल अनलॉक कर देते हैं, वो इमेज हमें दिखती भी नहीं है। इसे साइकोलॉजी के टर्म में हैबिचुएशन बोलते हैं। सेम चीज बुक के साथ भी होती है। अगर एक ही बुक को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा सब आपसे बन रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी जो आपको दिखेंगी भी नहीं, और उन लाइन से जब सीयूटी में क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे बनेगा नहीं। इसलिए बार बार सेम बुक को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी बुक को आपने अच्छे से पढ़ लिया है, किसी टॉपिक, किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, तो अब सिर्फ उसके एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करिए। बार बार आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा सब बन रहा है, लेकिन रियलिटी में कुछ लाइंस ऐसी होंगी जो आप भूल चुके होंगे। टिप नंबर 2, सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट हम सभी को होता है कि हम कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन सेल्फ डाउट में ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और वो ये है कि हमें समझ में नहीं आता कि जो सेल्फ डाउट हो रहा है वो सही भी है या नहीं। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम बहुत पास आ गए इसलिए ये हो रहा है, लेकिन रियलिटी में हमसे सब बनता है। तो यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप फॉलो करिए 20 MCQs रूल। मतलब किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर में आपको सेल्फ डाउट होता है कि आपसे नहीं बनेगा, तो उस चैप्टर, उस टॉपिक के कोई भी रैंडम 20 MCQs आप करके देख लीजिए। अगर मेजॉरिटी आपके सही जा रहे हैं, मतलब ये सेल्फ डाउट गलत है, वो टॉपिक, वो चैप्टर आपसे बनता है, सिर्फ एग्जाम पास आ गए हैं इसलिए आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर ज्यादा क्वेश्चंस आपके गलत चले जाते हैं तो उस टॉपिक को, उस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। इसका मतलब है वो सेल्फ डाउट एकदम सही है। टिप नंबर 3, अवॉइड द रिस्क। अब आप बोलोगे कि भैया आपने बोला बुक मत पढ़ो, अब आप बोल रहे हो कि सेल्फ डाउट में अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं तो वो टॉपिक भी मत पढ़ो। अगर सब कुछ स्किप करते जाएंगे तो फिर काम कैसे बनेगा। तो चलिए रिस्क को हम रिड्यूस कर देते हैं, और रिड्यूस करने का सिंपल सा तरीका है, जब कभी आप किसी टॉपिक या किसी चैप्टर के एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो वहां पर आप खुद से पूछिए, क्या ये क्वेश्चन अब अगली बार मुझसे बन जाएगा। अगर वो क्वेश्चन ईयर, डेटा रिलेटेड था तो एक बार आपने आंसर पढ़ लिया, अगली बार वो आपसे बन जाएगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन ऐसा था जो आपसे इसलिए नहीं बना क्योंकि वो टॉपिक, वो चैप्टर आपका कमजोर है, तो यहां पर आपको उसे स्किप नहीं करना है। आप तुरंत देखेंगे वो क्वेश्चन किस टॉपिक से आया था और जल्दी से उस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर लेंगे। ये करने से होगा ये कि अब आगे उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो वो आपसे बनेंगे। फिर इसके बाद अवॉइड वेस्टिंग टाइम, और यहां पर मैं अलग तरीके के टाइम वेस्ट की बात कर रहा हूं। क्या पता आपको ये चीज मालूम भी है कि नहीं, लेकिन कई बार पढ़ने में भी टाइम वेस्ट होता है। आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। मॉक्स देना एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ मॉक्स दिए जा रहे हैं बिल्कुल टाइमर लगा लगा कर, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, अगर आप मॉक दे रहे हैं, आप टाइमर लगा रहे हैं, तो वो पूरा टाइम आपका जा रहा है सिर्फ 40 से 50 MCQs को अटेम्प्ट करने में। अगर आप ये मॉक नहीं दे रहे होते और जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को पढ़कर उनके आंसर देख रहे होते, तो उतने ही टाइम में कितने सारे MCQs, कितने सारे PYQs आपके हो जाते। तो क्या हमें मॉक नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन किसी की भी ना अति नहीं करना चाहिए। मतलब ये नहीं करना चाहिए कि अब जैसे एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ते जा रहे हैं, भले ही वो बन रहा है, मॉक करते जा रहे हैं, भले ही अब हमारा स्कोर अच्छा आ रहा है, या फिर नहीं भी आ रहा है तो बार बार मॉक दे रहे हैं और टाइम पूरा उसमें हमारा जा रहा है। ये गलती नहीं करना चाहिए। मॉक दीजिए, लेकिन लिमिटेड टाइम उसमें दीजिए। पढ़ाई करिए, लिमिटेड टाइम दीजिए। ज्यादा टाइम रिवीजन में आपको देना है, अपने नोट्स को पढ़ने में, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करने में। तो
पढ़ाई में भी कई बार हम टाइम वेस्ट कर देते हैं, बड़ी बड़ी वीडियोस देखने लग जाते हैं सिर्फ ये सोचते हुए कि कम से कम मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ। लेकिन खुद सोचिए, अगर आपने 1 घंटा पढ़ाई को दिया तो उस 1 घंटे में कितनी आपकी पढ़ाई हुई, ये क्वेश्चन आपको जरूर से सोचना चाहिए। फिर इसके बाद बच्चों का कहना था भैया डेटा और डेट्स में बहुत दिक्कत आती है, बार बार भूल जाते हैं। तो इससे रिलेटेड 3 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नंबर 1, अगर कोई भी क्वेश्चन डेटा डेट्स रिलेटेड आता है और वो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है, हाई चांसेस है एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो मेरे भाई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसे कॉपी में लिख लो और बार बार उसे देखो, आपको याद हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं है, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। सेकेंड टिप, अगर कोई डेटा ऐसा है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि एग्जाम में भी आने की चांसेस बहुत कम है और आपने ट्राई करा लेकिन वो आपको याद नहीं हो रहा है, तो उसे स्किप कर दो। अब आखिरी में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम में कुछ ऐसा कर लो जो आपको याद रहे। और टिप नंबर 3, कई बार डेटा डेट्स हमें ग्रुप में देखने को मिलता है, तो अगर आपको कभी भी लगता है कि इस डेटा या इस डेट से क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ और वो ट्रिक है कि सारी डेट्स आपको याद होना ज़रूरी नहीं है। अगर उस ग्रुप की 2-3 डेट्स भी आपको याद हैं और वो ऑप्शंस में आ जाती हैं तो आंसर आपसे बन जाएगा। अगर आपको मालूम है कि पहले का 4th है, सेकंड का 3rd है, तो आप ऑप्शंस में देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही ऑप्शन होता है जिसमें वो ऑप्शन दिए होते हैं जो आपको सही लग रहे होते हैं, तो उसमें से 2 आपसे भले ही नहीं बन रहे हैं लेकिन 2 बन रहे हैं और वो 2 आंसर से मैच कर रहे हैं, तो पूरा आंसर आपसे बनने लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन में आपको चारों का बनना चाहिए कि इसका आंसर ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। अगर आपको 2-3 भी बन रहे हैं, कई बार तो अगर एक भी बन रहा होता है तो भी MCQ सही चला जाता है क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होता है। फिर इसके बाद 30 मिनट्स कॉपी रूल। एक कॉपी बना लीजिए और उसमें सिर्फ इतने छोटे नोट्स बनाइए जो आप 30 मिनट में रिवाइज कर पाएं। आप रिवीजन कर रहे हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक आता है जो आपको लगता है बाद में भूल सकते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे एकदम शॉर्ट में एक कॉपी में लिख लीजिए। इस कॉपी का यही गोल है कि एग्जाम वाले दिन 30 मिनट से 1 घंटे में पूरा रिवीजन हमारा हो जाए। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, लेकिन एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए। एग्जाम वाले दिन सब कुछ हम नहीं पढ़ पाएंगे तो उस कॉपी को हम रिवाइज कर लेंगे तो बहुत कुछ हमारा जल्दी से हो जाएगा। ये ट्रिक बहुत ही शानदार है। फिर बच्चों का कहना है भैया रिवीजन में बहुत टाइम लगता है और ये भी समझ में नहीं आता कब क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। सुबह उठकर सबसे पहले वो करिए जो आपको सबसे ज़्यादा बोरिंग या फिर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि सुबह एनर्जी होती है हाई। सुबह इसे निपटा देंगे ना तो दिन भर शांति में आप रहेंगे और बाकी चीज़ें कर पाएंगे। अगर सबसे बोरिंग सबसे डिफिकल्ट चीज़ को हम आखिरी के लिए छोड़ देते हैं तो दिन भर वही चीज़ हमारे दिमाग में घूमने लगती है और पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती। तो सबसे डिफिकल्ट सबसे बोरिंग चीज़ को पहले निपटाइए और फिर दिन भर वो करिए जो आपको अच्छा लगता है, जो ईजी है। अगर आप ये करेंगे ना तो कभी भी आपको आलसी महसूस नहीं होगी और आप थकेंगे नहीं। तो ये करते जाइए, बहुत हेल्प आपको मिलेगी। फिर डिलीटेड टॉपिक्स या फिर डिलीटेड चैप्टर्स। मेरी बात मान लीजिए, कोई भी ऐसा टॉपिक या चैप्टर है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आया था लेकिन आपके CUT में आ रहा है, तो उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। उसके सिर्फ MCQs करना, PYQs करना शायद इनफ ना हो, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए हम बार बार रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ें हमसे बन रही होती हैं। लेकिन मुझे मालूम है डिलीटेड टॉपिक्स डिलीटेड चैप्टर्स में आपने बहुत आलसी करी है, आपने अच्छे से उन्हें नहीं पढ़ा है। बहुत सारे बच्चों का यही केस है। तो एग्जाम में ना आप भूल सकते हैं। और ये मत सोचिएगा अरे स्किप कर देंगे, भाई अगर हर ही चीज़ आप स्किप करने लग जाओगे तो पूरा पेपर ही स्किप हो जाएगा। और आपको क्या मालूम डिलीटेड टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो इन्हें एक बार रिवाइज जरूर से करिए। फिर इनके भी PYQs MCQs देखिए। फिर इसके बाद बहुत सारे बच्चों का कहना था कि वो एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, बहुत थकान उन्हें होती है, वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम बहुत पास आ गए हैं या फिर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इसलिए ये हो रहा है, तो शायद आप गलत हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है आपका लाइफस्टाइल। आप मुझे बताइए पिछले 1 महीने से आपका स्लीप रूटीन क्या है? क्या आप कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, पूरी नींद नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे सोकर उठ जाते हैं? क्या आप घर में सही से खाना नहीं खा रहे हैं? क्या आप पानी अच्छे से नहीं पी रहे हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, नेगेटिव टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं? अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं
तो मेरे भाई कहाँ से आप एनर्जेटिक फील करेंगे। आखिरी टाइम में अच्छे से नींद लीजिए, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को देखिए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। फिर इसके बाद लास्ट सेकंड टिप, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर लोग आपको ये नहीं बताएंगे, और वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपसे बोलता हूँ कि इस टॉपिक को स्किप कर दो, ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा। कमेंट्स में 100 कमेंट्स हैं और उसमें से 50 कमेंट्स यही हैं कि भैया आप एकदम सही बोल रहे हो, ये टॉपिक कभी नहीं आएगा। आप क्या करेंगे, मैं आपको लिख कर देता हूं, आप भी वो टॉपिक स्किप कर देंगे क्योंकि सब यही बोल रहे हैं और मैं भी यही बोल रहा हूं। लेकिन क्या हो अगर वही टॉपिक एग्जाम में आ जाए। देखिए सीयूटी एग्जाम अब बहुत पास आ गया है, यूट्यूब पर हजारों वीडियोस अपलोड होंगी। एग्जाम वाले दिन क्या करना है, एग्जाम से पहले क्या करना है, इस सब्जेक्ट में क्या करना है, उसमें क्या करना है। आजकल यूट्यूब पर कितने सारे भैया दीदी वीडियोस बना रहे हैं और मैं इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करता हूं, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के एक्सपीरियंस से हम सीखेंगे उतना ज्यादा हमारा पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर एडमिट नहीं करते हैं, और वो ये है कि हम सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। हो सकता है कोई चीज मेरे लिए काम करे लेकिन वो आपके लिए ना करे। तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए, किसी भी वीडियो में अगर कोई टिप ऐसी है जो बहुत ज्यादा फोर्सफुल है, मतलब आपको बोला जा रहा है कि इस टिप को अगर आपने फॉलो नहीं करा तो आप बर्बाद हो जाएंगे, और आप भी ये चीज पर यकीन कर रहे हैं, तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए कि सच में ये टिप इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको फॉलो नहीं करा तो रिजल्ट बर्बाद हो जाएगा, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, या फिर एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो गया है जहां पर हमें ऐसा महसूस हो रहा है। अगर इस क्वेश्चन को आप आंसर कर लेते हैं तो फिर कोई भी वीडियो आप देखिए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप खुद समझ जाएंगे जो टिप आपके साथ शेयर करी गई है वो सही भी है या फिर नहीं है। अब इससे पहले मैं आपको आखिरी टिप बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं फ्री बहुत सारे मॉक्स के बारे में। जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, हर एक सब्जेक्ट के बहुत सारे फ्री मॉक्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अब बात कर लेते हैं इन मॉक्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, वहां पर आपको मॉक के लिंक्स मिल जाएंगे, क्लिक करिए और मॉक अटेम्प्ट करिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि अभी तक मैं श्योर नहीं हूं कि ये जो लिंक्स हैं वो कॉपीराइट फ्री हैं या फिर नहीं है। मुझे तो कोई वाटरमार्क देखने को नहीं मिला, तो मेरे हिसाब से तो इनमें कॉपीराइट का सीन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता और मुझे नहीं मालूम ये लिंक्स कब तक वर्क करेंगे। तो जल्दी से आखिरी टिप को सुनने के बाद टेलीग्राम पर जाइए और वहां से मॉक्स को एक्सेस करके अपने प्रिपरेशन को बूस्ट दीजिए। अब आखिरी टिप की तरफ आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद आखिरी टिप, आप कितनी भी पढ़ाई कर लें एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन तो आपको होगा ही, और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हमें कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मालूम हो जिससे हम सही तुक्का लगा सकें। और एंड स्क्रीन में वही वीडियो मैं डाल रहा हूं। मैंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो बनाई है जहां पर मैंने आपको बताया है कि सही से एमसीक्यूज आप कैसे गैस कर सकते हैं, तो वीडियो जरूर से देखिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूं आगे बहुत सारी वीडियोज में। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया। आप सभी को ऑल द बेस्ट।